जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी बीएड काउंसलिंग का जो पूरा शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। 1 से 75,000 तक की रैंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो 15 सितंबर यानी आज से ही पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में 21 सितंबर तक अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और साथ के साथ ही अपनी पसंदीदा सीटों को भी चुन सकते हैं। काउंसलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है, तो इसको ध्यान से समझते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप नए हैं या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में मैं आपका साथ देने वाला हूं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी सही नॉलेज मिल सके। तो जानते हैं थोड़ा काउंसलिंग के बारे में और देखते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो क्या है। मेन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो 3 राउंड में डिवाइड की गई है। तो पहले राउंड में जो होगा वो 3 चरण होंगे, यानी 3 फेज होंगे। पहले फेज में 1 से 75,000 तक की रैंक वाले जो विद्यार्थी हैं वो आज से यानी 15 सितंबर से 21 सितंबर तक की अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और चॉइस फिलिंग को या कॉलेज लॉक करने को और साथ ही साथ एडमिशन फीस और काउंसलिंग फीस को जमा कराना अनिवार्य है। उनको 21 तारीख उनकी लास्ट डेट है। लिंक एक्टिवेट जल्दी ही हो जाएगी और शुरू में थोड़ा सर्वर भी प्रॉब्लम करेगा, बट धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में मैं आपके साथ रहूंगा, तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है। तो दूसरे फेज में 75,000 1 से 2 लाख तक की रैंक वाले जो रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं वे काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, और तीसरे चरण में 2 लाख से अधिक तक की रैंक वाले विद्यार्थी जो हैं वो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। उसके बाद जो राउंड 2 है वो है पूल काउंसलिंग का। पूल काउंसलिंग में होगा क्या कि अगर आपको पहले, दूसरे और तीसरे चरण में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप पूल काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगे, और पूल काउंसलिंग में आपको दोबारा चांस दिया जाएगा कॉलेज फिल करने का, कॉलेज लॉक करने का। और उसके बाद भी अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको राउंड 3 में डायरेक्ट एडमिशन उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को ध्यान से फॉलो करना है, ध्यान से समझना है। सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको बिल्कुल रख लेने हैं। और देखिए, चलो डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो काउंसलिंग के सभी डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में भी समझा चुका हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, बट अभी जो गाइडलाइन आई है उसमें बिल्कुल डिटेल में दिए गए हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो उनके बारे में थोड़ा दोबारा देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो लगने हैं। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डिटेल आपकी चाहिए, जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल के लिए भी कहा गया है कि जो केवल अभ्यर्थी की हो या उसके माता पिता की हो, क्योंकि अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपकी पूरी फीस जो है वो इसी बैंक अकाउंट में वापस की जाएगी। तो बैंक अकाउंट की डिटेल को फॉर्म में ध्यान से भरना है। बैंक का पूरा नाम, आपका नाम, आईएफएससी कोड, ये सभी डिटेल आपको ध्यान से भरनी है। फिर उसके आपको देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए सभी के सभी। और एक और चीज कि बैंक अकाउंट जो है वो जनधन खाते वाला नहीं होना चाहिए। अगर आपका जनधन खाते वाला है तो आप अपने माता पिता का लगा सकते हैं। इसके साथ ही एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट और एडमिट कार्ड ये आपको चाहिए होगा, क्योंकि देखो एंट्रेंस एग्जाम जो एडमिट कार्ड है उसमें आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा। पासवर्ड आपको पता ही होगा कि क्या है आपका, उसके थ्रू ही फॉर्म खुलेगा। और ये सभी डॉक्यूमेंट जितने मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। अगर आप साइबर कैफे में भरवा रहे हैं तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्योंकि वे स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे वहाँ। ठीक है, अगर आप घर पे भर रहे हो तो आपको फोटो अच्छे से अच्छी प्रकार से क्लिक कर लेनी है और बिल्कुल क्लियर हो फोटो, अगर आप स्वयं भर रहे हो फॉर्म तो। इसलिए अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी प्रिंट करवा के निकलवा ले, या फिर अभी प्रिंट कर ले, मौका अभी है, बाद में नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपके पास 6 महीने से पुरानी कोई फोटो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए जो 6 महीने के अंदर अंदर खिंचवाई गई हो। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और ग्रेजुएशन तक की सभी मार्कशीट यानी 10th 12th प्लस ग्रेजुएशन जो आपकी मार्कशीट है वो सभी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, आपके पास नेट का प्रिंट है, यानी अगर आपके पास ग्रेजुएशन का रिजल्ट है जो नेट से प्रिंट निकलवा कर आपने लिया हुआ है, तो अपने कॉलेज प्रिंसिपल से उसे सत्यापित यानी कॉलेज की मोहर के साथ साथ प्रिंसिपल का साइन करवा के अपलोड करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट हो गए तो आपको क्या करना है, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड ये सभी आपको यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आपको जो है वो लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर काउंसलिंग शुल्क जो आपको पता है कि एडवांस कॉलेज फीस आपको दे रखी है पहले ही गाइडलाइन में कि 5,000 तो आपकी एडवांस कॉलेज फीस है और 750 रुपये जो है वो काउंसलिंग फीस है। अगर आपको सीट नहीं मिलती तो आपने जो अकाउंट दिया है उसमें कम से कम आपके 5,000 रुपये आपके वापस हो जाएंगे, क्योंकि आपको सीट नहीं मिली है इसी वजह से आपको 5,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको सीट अगर मिलती है और अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको कोई भी फीस जो है आपकी रिफंड नहीं की जाएगी। कॉलेज चॉइस करने की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करें। और जो भी स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं फॉर्म फिल करने में उसे साथ के साथ सेव भी करते रहना है, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो उसमें से कोई भी चीज़, कोई भी आप डिटेल जो भी भर रहे हैं वो सेव नहीं होगी। एक बार कॉलेज लॉक करने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा, इसलिए कॉलेज ध्यान से भरना है।
अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो बस आपको क्या क्या लेकर जाना है एडमिशन के लिए कॉलेज में, जो कॉलेज आपको मिला है उसमें आपको क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, पूरा प्रोसेस मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रक्रिया में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मेरी राय ले सकते हैं, बिल्कुल मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, हमसे जुड़े रहें। पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से बिल्कुल आसानी से समझाया जाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया में मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।